कहीं ना कहीं उनसे अविश्वास हुआ है, तभी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, चुनी है। और उन पर भरोसा नहीं है, उनके गुंडागर्दी पे भरोसा नहीं है। पूरा उनके समाजवादी पार्टी का जो एक परिवारवाद है कि कहीं भी वो एक वर्ग को लड़ाएंगे, अपने बेटे को लड़ाएंगे, अपने भाई को हमेशा वो लोग ईवीएम को ही दोष देते हैं। तो ईवीएम का दोष था तो उनकी जो उत्तर प्रदेश में सीटें जीत के वो आए हैं, वो कैसे जीत गए? तब तो हम सारी की सारी ही जीत लिए होते। वो तो यही कहेंगे, हारे हुए लोग दूसरा क्या कहेंगे। जब वो जीतते हैं तो कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन जब हारते हैं तो हमेशा उनको गड़बड़। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने दोनों सीटें जीती। दरअसल अगर बात कर ली जाए तो आजम खां का गढ़ भी नहीं बचा और अखिलेश यादव का आजमगढ़ भी नहीं बचा। अगर बात कर लीजिए आजमगढ़ को लेकर तो आजमगढ़ में बीजेपी ने जो वहां पर कमल खिलाया है उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी का, क्योंकि इन्होंने अपने वर्ग तो साधने का काम किया ही किया, वहां पर पैदल मार्च करके जन जन तक पहुंचकर कमल खिलाने की अपील करती नजर आई। हमने इनका इंटरव्यू किया था आजमगढ़ में, तब मेरा सवाल था क्या आजमगढ़ में अभी तक कमल खिला नहीं, तो मैडम ने मुस्कुराकर जवाब दिया था इस बार कमल खिलाने ही आए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कमल खिला दिया, आपकी मेहनत रंग लाई। धन्यवाद। ये जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगी आप? ये जीत का श्रेय सबसे पहले मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व डबल इंजन की सरकार, जो लगातार सरकार में रहते हुए भी जब चुनाव आता है तो जनता के बीच उतर करके और मेहनत से कार्य करती है, जनता को भरोसा दिलाती है और अपने सरकार में रहते हुए ऐसा कार्य करके दिखाया है कि गांव की गरीब जनता, महिलाएं, अनुसूचित और हर वर्ग के लोगों का समग्र विकास हुआ है। और वहाँ पे हम यही वादा करके गए थे कि हम यहाँ का संपूर्ण और समग्र विकास करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग उसके गढ़ मानते थे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री, हमारे सूर्य प्रताप शाही जी जो वहाँ प्रभारी थे, और वहाँ पे डबल इंजन की सरकार, हमारे खुद के मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों के बीच गए और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लगातार वर्चुअल रैलियों के माध्यम से लोगों के बीच संवाद, सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता, हमारे सभी अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता, सभी लोग जनता के बीच उतरकर में कड़ी मेहनत की। जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, बहुत बड़ा टफ था, तो उस समय क्या था और आज क्या है? जब जिम्मेदारी दी गई थी कमल खिलाना है, और आज क्या सोच रही हैं आप? नहीं, जिम्मेदारी दी गई थी तो उस समय हम लोग अपने सुशासन के बल पे ही वहाँ कह रहे थे कि कमल खिलाएंगे। जनता को विश्वास और भरोसा हो गया है हमारे नेतृत्व पर, हमारे डबल इंजन की सरकार पर। उनको लग रहा है कि अगर यही सरकार रहेगी तो हम नीचे तक काम करेंगे, और ये किला तोड़ना जनता ने तोड़ा है। जनता को बहुत बहुत बधाई। निश्चित ही ये 2 साल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारी सरकार इन 2 सालों में ही, और हमारे जो वहाँ के जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं दिनेश लाल निरहुआ और ये लुती जी, दोनों लोग बहुत बेहतर कार्य करेंगे और ये दिखाएंगे। 2 साल निश्चित उनको देखने का, परखने का ही है, और वो दिखाएंगे। और 24 में 80 की 80 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश की जनता हमें देने जा रही है, ऐसा हम लोगों को भरोसा कराई है हमारी जनता। आप आजमगढ़ में थी और आजमगढ़ के आप प्रत्येक विधानसभा में गई, लोगों से पैदल चलकर आपने मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी, तो उस समय प्रमुख समस्याएं क्या निकली आपको आजमगढ़ में कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आजमगढ़ में ये विकास नहीं हो पाया अभी तक? प्रमुख समस्याएं ये थी कि हमारी सरकार पूरा चाहती है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक सारी चीज़ें जाए, लेकिन वहाँ जो जनप्रतिनिधि जीतता था वो नहीं चाहता था कि हमारी सरकार की सारी योजनाएं ज़मीन पर उतरें, ताकि हमारी सरकार का नाम होगा और वो ये बता सके कुछ विकास नहीं हो रहा। लोग ऐसा बोल रहे थे और हमने सुना और हमने भरोसा दिलाया अपनी सरकार की तरफ से, अपने डबल इंजन के नेतृत्व की तरफ से हमने भरोसा दिलाया कि गाँव के अंतिम व्यक्ति का समग्र विकास होगा और निश्चित होगा। और हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो निश्चित ही बहुत ही मेहनत से और ईमानदारी से आपके बीच काम करेंगे। सरकार का पूरा भरोसा हुआ, महिलाओं का भरोसा, वहाँ के सभी जातियों के लोगों का भरोसा हुआ। किसी एक व्यक्ति से चुनाव नहीं जीता जाता है, सभी लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा वोट दिया है, अपना मत दिखाया है कि वहाँ पे सुशासन हो। और निश्चित ही हमारे सभी संगठन के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वहाँ प्रभारी महोदय का धन्यवाद। बात कर लिया, धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि योगी जी बनारस में रुक गए थे एक दिन पहले मतदान के, तो उन्होंने बताया कि घोटाला
हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही थी, जहाँ पर मतदान की गिनती हो रही थी, वोटों की गिनती हो रही थी, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था, साजिश थी, उन्होंने बताया भाजपा। वो तो यही कहेंगे, हारे हुए लोग दूसरा क्या कहेंगे। जब वो जीतते हैं तो कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन जब हारते हैं तो हमेशा उनको गड़बड़, क्योंकि जनता उनके इस गड़बड़ झोल को इस बार ख़त्म कर दी है, परिवारवाद को ख़त्म कर दी है, किसी का वहाँ पे वर्चस्व नहीं है, ऐसा जनता ने दिखा दिया। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन रामपुर पर ले लेते हैं। आजम खान ने कहा कि 900 वोट वहाँ पर मुस्लिम वर्ग के थे, सिर्फ सपा को 6 मिले, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ईवीएम को जो है निशाने पर लिया था। हमेशा वो लोग ईवीएम को ही दोष देते हैं, तो ईवीएम का दोष था तो उनकी जो उत्तर प्रदेश में सीटें जीत के वो आए हैं, वो कैसे जीत गए? तब तो हम सारी की सारी ही जीत लिए होते। तो ये गड़बड़ बात है। ये इस तरह का कहना, आरोप लगाना, कहीं ना कहीं उनको खुद जा करके जनता में अपना काम करना चाहिए। भी ट्वीट किया था इस बार। जनता में भरोसा उनका उठ गया है, जनता में जाके काम करें, जनता को भरोसा दिलाएं, और जनता को भरोसा, उन्होंने इतने दिन से वहाँ रहे हैं, उतना शासन किए हैं, कहीं ना कहीं उनसे अब विश्वास हुआ है, तभी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, चुनी है। और उन पर भरोसा नहीं है, उनके गुंडागर्दी पे भरोसा नहीं है, पूरा उनके समाजवादी पार्टी का जो एक परिवारवाद है कि कहीं भी वो एक वर्ग को लड़ाएंगे, अपने बेटे को लड़ाएंगे, अपने भाई को लड़ाएंगे। वहाँ के कार्यकर्ताओं का, वहाँ के वोटरों के मन में भी अविश्वास आया है। कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ अपने आप, अपने परिवारवाद को सत्ता में रखना चाहते हैं। तो सभी लोगों ने मिल के, हर जाति के लोगों ने मिल करके सरकार को चुना है और बदला है। आजमगढ़ की जनता को आपने धन्यवाद दिया, अभी गई कि नहीं आप? बिल्कुल, आजमगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मैं क्या, मिलने कब जा रही हैं आप लोगों से? बिल्कुल, हमेशा मैं अभी जाऊंगी। बिल्कुल जनता के बीच जाऊंगी, आजमगढ़ के बीच जाऊंगी, और सभी अपने जनता, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। फिलहाल मैं आपके माध्यम से आजमगढ़ की समस्त जनता को और महिलाओं को, बहनों को, अनुसूचित जाति के लोगों को और समग्र जाति के लोगों को मैं बहुत 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 धन्यवाद। निरहुआ के लिए क्या कहेंगे आप? 2 शब्द। निरहुआ एक हमारे अच्छे कलाकार हैं और उन्होंने साबित किया कि वो कला से लेकर के संसद तक पहुंचने का हिम्मत रखते हैं, दम रखते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से और मेहनत से वो कार्य करेंगे, ऐसा जनता भी उन पर भरोसा की है, और हम सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी उन पर भरोसा है। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री जी, इनसे खास बातचीत की। बात के लिए तो इनका बहुत बड़ा रोल था आजमगढ़ में, क्योंकि जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि आजमगढ़ में कभी कमल नहीं खिला था, लेकिन मंत्री जी के प्रयास से और जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने बात की, कार्यकर्ताओं के प्रयास से आजमगढ़ में कमल का फूल खिला है। वहीं इन्होंने परिवारवाद को बात की कि परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद का खात्मा होगा। यूपी टीवी के लिए सिंह स्थित रिपोर्ट।